ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम। अभी उनके पास सुख सुविधाएं नहीं। आज कहाँ है नौकरी? अभी बच्चा मुझसे कह रहा है पेपर लीक हो रहे हैं। अब बताओ, पहले नौकरी नहीं आती भाई। इन पे तो कोई कारोबार नहीं, इनकी तकलीफ सुनो। इन पे कोई कारोबार नहीं, इनके पास जमीन नहीं, इनके पास पैसा नहीं, तो ये तो नौकरी पे भरोसे। प्राइवेट सेक्टर में जो भेदभाव है, नौकरी मिल नहीं रही, तो ये सरकारी नौकरी भरोसे सरकार नौकरी आ रही है। वो लेफ्टिनेंट से भर रहे हैं, अपने लोगों को भर रहे हैं। देखो, हर चीज सरकार तय करती है। आपकी जिंदगी में कितना बड़ा योगदान है सरकार का, समझो। आपके पेट्रोल के दाम क्या होंगे, सरकार तय करती है। डीजल के दाम क्या होंगे, सरकार तय करती है। बिजली के दाम क्या होंगे, सरकार तय करती है। किस चीज का क्या कीमत होगी, सरकार तय करती है। किसको न्याय मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, सरकार तय करती है। किसके एफआईआर लिखी जाएगी, नहीं लिखेगी, सरकार तय करती है। किसके तरक्की के लिए कितना पैसा खर्च होगा, सरकार तय करती है। और तो और, किसको मरने के लिए जगह मिलेगी, किसको झूठ के काउंटर के नाम पे कहां दफनाया जाएगा, ये सरकार है। जब तक आप अपनी ताकत नहीं बनाओगे, आप अपनी आवाज नहीं खड़ी करोगे, गूंगे बहरे नेताओं के भरोसे रहोगे, तब तक आपको ये सहना पड़ेगा। मेरी बात को याद रखो। आप अपने नेताओं को, जिनको आपने वोट दिया, उनको तराजू में रखकर तोल लो। उनके सरकार नहीं सब कुछ। अगर मेरे मुकाबले की लड़ाई उन्होंने लड़ी, मुझसे आधी भी लड़ी है, तो उनका साथ दे दो, वरना फिर इस लड़ाई में मुझे मौका दो। आप पूरे देश में क्या करें, मुझे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन यहां इस लड़ाई को लड़ने का मुझे क्या, तो मैंने कहा ना कि जो सूरह 2:2:47 में लिखा कि जब हुक्मरान चुनो, नेता चुनो, तो उसकी खूबी देख के चुनो। तो अगर मुझसे ज्यादा खूबी वाला कोई हो तो उसे चुनो, वरना फिर इस लड़ाई को लड़ने का मौका एक बार मुझे दे दो, फिर देखना, फिर बताना कि भाई आपके 100 MP विपक्ष के और अकेला चंद्रशेखर आजाद, अगर चंद्रशेखर आजाद भारी ना पड़ा आप सब कहता बताना मुझे। अगर पूरी नगीना को एक महीने के अंदर पूरा देश ना जाने कि नगीना से ऐसी आवाज खड़ी हुई है, वहां के मजलूमों ने, वहां के कमजोरों ने, वहां के शोषितों ने मिलकर इस सरकार को, भाजपा की संघ की सरकार टक्कर देने के लिए एक बढ़िया मजबूत आदमी को भेजा है। पूरा देश अगर आपको याद रखे, पूरा देश आपका एहसान न मानते, तब कहना। मुझे तो मौका नहीं मिला ना, मैं तो सड़कों पर 11 साल से लड़ रहा हूं। 2-2 बार तिहाड़ देख के आया हूं, 2-2 बार। एक बार में डर जाता, 2-2 बार 250 लाठियां खाते, 16 महीने जेल में। मैंने उफ नहीं किया अभी तक, और ना मैं उफ करूंगा। मैं आपको कोई वो भी नहीं कह रहा, आप सोच समझ के काम करो, लेकिन याद रखना, जब भी आपके साथ कोई आंख उठाएगा आपके ऊपर, तो चंद्रशेखर आजाद आपको आगे खड़ा मिलेगा, पीछे नहीं मिलेगा। मेरी याद रखना। मैं पैदा भले ही सहारनपुर में हुआ हूं, लेकिन मुझे इज्जत बिजनौर के लोगों ने दी है। मेरे 8 जिला पंचायत जिता के गए, इसलिए मैं यहाँ हूँ, क्योंकि यहाँ ताकत आपके हाथ में है, और जहाँ ताकत आपके हाथ में, वहाँ फैसले आप ले सकते हो। वरना बहुत सारी जगह ताकत भाजपा के हाथ में है। वो नहीं चाहेंगे कि चंद्रशेखर खड़ा हो जाए। यहाँ दलित और मुस्लिम 64% है, 1.25 लाख वोट जाट समाज के हैं, और 2 लाख के करीब अति पिछड़ा समाज का वोट है। यहाँ भाजपा के पास 3-3.5 लाख वोट है। आप इसमें चाहे डर के किसी और को चुन लो, और चाहे अगर आप इत्तेहाद कर लो, तो किसी और की जरूरत नहीं। ये तो रिजर्व सीट है, इस पर तो कोई दूसरा आदमी नहीं खड़ा हो सकता, क्यों भाई? तो इस पे तो कम से कम ईमान लाके इस पे तो लड़ने वाले व्यक्ति को मौका दे दो। अगर मुझसे बेहतर कोई हो, मैं किसी नेता को बुरा नहीं कह रहा, उनके कर्म से तो अच्छा बुरा मानोगे, नहीं मानोगे? अगर मुझसे बेहतर कोई, उसका साथ दे दो, छूट देता हूं, तराजू में रख के तोड़ लो। मुझसे बेहतर अगर 1 इंच कोई ऊपर मिल जाए, आपके 8 और 10 नेता मिलके उनका साथ दो। और अगर नहीं हो तो भाई फिर इस लड़ाई को लड़ने का मौका मिलेगा। हम आपके साथ हैं, जीत आपकी होगी। खालिद भाई, क्या लड़ने वाले व्यक्ति को मौका नहीं मिलना चाहिए? बताओ, क्या तो मेरे अंदर कमी बता दो कि भाई आपके अंदर एक कमी है, या फिर मुझे मौका दे दो भाई। जब तक उन्होंने देखो कैसा बता, हाथ उठाने गाना बनाया वाला चंद्रशेखर भाई साहब को जिता के भेजेंगे इंशाल्लाह। मेरी एक और बात सुन लो, शाम ढल रही है, अंधेरा लगभग हो गया। मैं आपका 60 साल का नेता नहीं, जिसको एक MP MLA चुनाव लग के और कोई पेंशन तनख्वाह लेनी है। अगर मुझे कोई सुविधा की राजनीति करनी है, तो मेरे एक साथी तो चले गए बेचारे,
मैंने टकराना सीखा, झुकना नहीं सीखा। मेरा जमीन बिकाऊ नहीं और इसलिए मैंने सबसे प्रयास किया। आप जानते हैं जो पॉलिटिकल लोग हैं, मैंने 22 में प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी रुक जाए, पूरी हिम्मत से वो किया था। लेकिन तब मुझे कह दिया कि तेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं, तो मैंने खतौली जिता के दिखाई। जो पॉलिटिकल लोग हैं जानता हूं क्यों भाई, 2019 में बसपा सपा आरएलडी का गठबंधन था, तो भी चौधरी अजीत सिंह लोग विधानसभा भाई जीत नहीं पाए थे लोग खतौली। आप चेक करवा के देख लें, कभी झूठ नहीं बोलता। और 2022 में भी जीते, 2017 में जीते, और अभी उपचुनाव सरकार का होता नहीं होता, बताओ भाई। मुख्यमंत्री आया, गृह मंत्री आया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर पड़ा रहा, संजीव बालियान साहब महामंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष वही है, तमाम नेता, तमाम पैसा सब कुछ, और वही अपनी मेहनत के दम पे अपने भाइयों के लिए जो बैठे हैं, जो मेरी एक आवाज पे जान देना चाहता, जिनका मेरे खून का एक कतरा जिनके लिए हमेशा कुर्बान है। मेरी एक आवाज पे 2 दिन में उन्होंने सबको पीछे हटा के खतौली जिता के दी। पीले लोग खतौली थाली पर, तो भाई और मेरे अंदर कोई कमी बता कि भाई आपके अंदर ही कमी। मैं तो सबका साथ देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हालात समझ रहा हूँ। आज संविधान है तो ये हालात है मेरे भाइयों, और अगर संविधान नहीं रहा तो कुछ सांप नहीं देगा देश में। ये बात आप अच्छी तरह समझ लो। ऐसा राज भी इस देश में 2000 साल पहले सम्राट अशोक के नेतृत्व में रहा। तो अब ये सब चीजें हो गई, तो काशीराम साहब ने कहा कि आपके पास एक ही हथियार है अपनी जिंदगी बदलने का, वो है वोट। और ये वोट करोड़ों रुपए से कीमती, क्योंकि वोट 4-4 बच्चों के बाबा साहब के बलिदान के बाद मिली। तो उन्होंने कहा कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी है। कैसे करनी है बताओ, कैसे करनी है? ये बोलना नहीं जानते हो? अगर बच्चा भी नहीं रोएगा तो मां दूध नहीं पिलाती, काम में लगी रहती है, उसको पता कि इसको भूख नहीं लगी। जब तक आप अपने अधिकारों के लिए बोलोगे नहीं, तब तक कोई सुनेगा नहीं। मेरी बात को याद रखना। फिर घर में पढ़ के रोते रहना कि हम पे पेंशन नहीं आ रही है, हमारे घर में खाने को नहीं है, हमारे घर में समस्या है, हमारे यहाँ ये है, हमारे यहाँ वो है, मेरा राशन कार्ड नहीं बना, बेटे का ये नहीं बना, बेटे के लिए ये नहीं हो रहा है, कुछ नहीं मिल रहा। फिर ये कहते रहना। आज मैं आया हूं, मैं पूछ रहा हूं तो मुझे नहीं बता रहे। मत बताओ, मत बताओ कैसे करनी है वोट की रक्षा। आप बताओ, आप बताओ नौजवानों। गूंगे बहरों की तरह मत करो। जो नौजवान हो, नौजवान वो होता धरती में पैर मार के पानी निकालता है। बहुत जोर से बताओ क्या चाहिए। यस, कुछ की समझ में आ जाए वही बहुत। तो काशीराम साहब ने समझाया कि वोट की रक्षा ऐसे करनी है जैसे बहन बेटी की रक्षा करते हैं। जब बहन बेटी को ब्याहते हैं किसी दूसरे घर में, तो ऐसे थोड़ा किसी के हाथ में हाथ थमा देते हैं, जाके देखते हैं, घर बार देखते हैं, काम रोजगार देखते हैं और बातचीत करते हैं कि भाई हमारी बेटी को दुखी तो नहीं रखेगा। यही होता नहीं होता है? तो उन्होंने कहा बहन बेटी की रक्षा जैसे करते हैं ऐसे करनी है, और जैसे बहन बेटी को सौंपते हैं इस तरह से अपनी वोट को जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपना है कि इस वोट के जरिए वो हमारी जिंदगी में परिवर्तन करे। क्योंकि जो अधिकार हमारे पास आजादी से पहले नहीं थे, वो पहुंचेंगे कैसे? वो पहुंचेंगे ऐसे कि जब हमारे बीच के लोग लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में जाएंगे, क्योंकि कानून वहां बनते हैं, वहां बैठ के कानून बनाएंगे और जो कानून संविधान में बने हुए उनको लागू कराने का काम करेंगे। तब जाके, क्योंकि सुनवाई किसकी होती है? जिनका राज होता है। पुलिस किसकी सुनती है? जिनकी सरकार होती है। अधिकारी किसकी सुनते हैं? जिनकी सरकार होती है। डीलर प्रधान किसकी सुनेंगे? जिला पंचायत का मेंबर विधायक किसकी सुनेगा? जो सरकार में बैठा होगा। समझ रहे हो? अभी तो निर्दोष लोगों को भी पकड़ ले जाती है पुलिस, बंद कर देती है जाके। अपराधी कोई करता है, बंद कोई और होता है। ठीक है, ये भी होता है जब राज आपका नहीं होता। तो अब सरकारें बननी शुरू हुई, सरकार बनी, लेकिन सरकारों में हमारा प्रतिनिधित्व जिम्मेदार लोगों का नहीं गया। भीम बुलाता है हमें, जय भीम बुलाता है।